ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और अभी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है, पाकिस्तान की नामवर, साबका नामवर अगर हम कहें तो अदाकारा भी रह चुकी हैं, गुलकारा भी रह चुकी हैं, और लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए और इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहा, गुलकारी को खैराबाद कहा और इस्लाम की तालीमात के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ कर दी। अभी इनकी वैसे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोग इनको मुख्तलिफ़ हवालों से जानते हैं। इस सब के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के भी हाल ही में इन्होंने अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी, इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर किया है और इस्लाम की तालीमात अब वो इस एकेडमी के थ्रू भी देंगी। जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी तालीमात के लिए वक्फ़ की हुई है और कुरान की तालीम देने के लिए कारी और कारिया भी मौजूद हैं। लेकिन ये कुरान एकेडमी किस तरह से काम करेगी, अभी लोगों की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, इसमें राबी पीरज़ादा का ख़ुद क्या रोल होगा, तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट राबी पीरज़ादा। राबी पीरज़ादा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपकी तो ज़िंदगी में ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आए और फिर आपने उन तमाम चीज़ों को, शोबिज़ इंडस्ट्री को, गुलकारी को गुड बाय कह दिया और फिर आपने एक बड़े अच्छे कॉज के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ कर दी। अभी ये जो कुरान एकेडमी है, ऑनलाइन कुरान एकेडमी, इसका आपको ख्याल कैसे आया और ये किस तरह से काम करेगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जिसने भी आइडिया किया कि उन्होंने कुरान के बारे में मेरा इंटरव्यू करना है, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि तकरीबन सारे चैनल, सारे सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो मेरा इंटरव्यू ज़रूर करना चाहते हैं, बट नॉट रिगार्डिंग कुरान। और मैं उन्हें हमेशा ही कहती हूँ कि इंटरव्यू करना है, रेटिंग्स ही लेनी है, तो तुम अल्लाह को भी खुश कर दिया करो। तो ये जो आपने कुरान के बारे में बात करने का कहा, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको खुश रखे, और जिसका भी आइडिया था, अल्लाह इस बात को उनका सदका जारिया बनवाए। आमीन, आमीन। होता ये है कि आप देखें कि मैंने जब सोशल वर्क करना शुरू किया तो उस पे मैंने औरतों और बच्चों के लिए काम स्टार्ट किया। लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जितना डिग्रेड जो है वो कारी कारिया को किया जाता है, जितना हाफ़िज़ लोगों को या मौलवी हज़रात को, आप देखें कि आपके घर में अगर ट्यूटर आता है आपके बच्चों के लिए, वो लेता है 10 से 20,000 रुपए। 10,000 भी अब नहीं लेता, 20,000 से वो आपसे शुरू करता है ट्यूशन लेना। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर कारी साहब की जो फ़ीस है वो 1,500 रुपए है। बेचारे कारी साहब साइकिल पर आते हैं, फटी हुई चप्पल होती है, उनके बड़े बुरे हालात होते हैं। तो जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं कुरान लिख भी रही हूँ, पहले मेरा ये जो सफ़र था ये बेसिकली तफ़सीर तो मैंने बड़े अरसे से मुझे पढ़ाई, बड़े लोगों ने तफ़सीर, मैंने कुरान पाक की कोई 4-5 दफ़ा अल्लाह ने मुझे करा दी। कुरान पाक पे गौर करना, और फिर मुझे एहसास हुआ कि हम कुरान पाक पर उस तरह से नहीं गौर करते जैसे करने का हक है। तो उसके बाद फिर कुरान लिखना शुरू किया। फिर जब मैंने गौर किया उन लोगों के ऊपर, इमाम मस्जिद की तनख्वाह आप देख लें कि कितनी कम होती है। वी आर मेकिंग पीपल हू नो कुरान, हू टीच कुरान, जो कि कुरान के हाफ़िज़ हैं, हम उनको फ़कीर बना रहे हैं। हम किसी मकसद के तहत, या मुझे नहीं पता कि क्या है, कोई बंदा आता है ना आके कहता है जी मैं हाफ़िज़ हूँ या मैंने इस्लामियात के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, तो लोग कहते हैं यार किसी अच्छे सब्जेक्ट में कर लेते, कोई 2 रोटी कमा लेते 2 वक़्त की। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना था। मुझे वो सारे बहन-भाई जिन्होंने दीन को पढ़ा है, जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, जिन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है, उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में कहा है, बताया। देखें, अब कुरान पाक के बारे में लोग क्या करते हैं, मेरे अपने घर में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन ऐसी हैं, जो कि 25-25, 30-30 साल से ना कुरान पढ़ी और रोज़ का सिपारा पढ़ रही। अच्छा। बड़ी अच्छी बात है, पढ़े। मैंने कल जब मेरी कुरान क्लास थी, उसमें मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी आयत पे गौर करो। मैंने आयतें खोल-खोल के बयान की ताकि उनके बारे में गौर करो। अब वो जो 30 साल से कुरान पढ़ी है, मैं ये नहीं कहती उनको उसका अजर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा-सा उसको समझ के पढ़ लेती कि कुरान कह क्या रहा है। बेसिकली हम ये करते हैं कि हम दवाई को सामने रख लेते हैं, हम सोचते हैं दवाई को देख-देख के या उसका नाम पढ़-पढ़ के ना हमें फाका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह कह क्या रहा है, कुरान पाक का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसको आप सिर्फ तोते की तरह रट के बार-बार उसको समझें। और मेरी कुरान एकेडमी, फिज़िकल कुरान एकेडमीज़ भी 2 हैं, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत खाने-पीने के लिए भी देते हैं, क्योंकि कुरान की तरफ बुलाना आसान काम तो नहीं है। जैसे मुझे याद है जब कॉन्सर्ट से पहले मेरी जैमिंग हुआ करती थी ना, तो मोहल्ले के सारे लोग आ जाते थे कि राबी तुम्हारी जैमिंग है ना, तो वो वी आल्सो वांट टू लिसन।
हुँ। जब मैंने कुरान के लिए बुलाना शुरू किया तो लोगों को बड़े एतराज़ात थे। वो कहते हैं, "भई हमारे पास वक़्त नहीं है, हम कैसे कुरान के लिए आएँ?" फिर मैंने उसके अंदर ना रिफ्रेशमेंट्स ऐड कर दी। अच्छा, और डॉक्टर फ़ायज़ा एक मेरी मेंटर कह लें अबाउट दिस, वो कुरान की बड़ी ख़िदमत करती थी और वो अच्छा, कुरान क्लास जो है ना वो करवाया करती थी एंड आई लर्न्ड इट फ्रॉम हर, स्पेशली अच्छा, अच्छा। रिफ्रेशमेंट्स का आइडिया, लालच लगा के लोगों को दीन की तरफ बुलाना है। फिर एक हुँ, दफ़ा जब उन्हें कुरान पाक तो ऐसी मैं बताऊँ कि इट इज़ दैट एडिक्शन, सोल की एडिक्शन है कि जब आपको एक दफ़ा हुँ, लग जाए, जैसे मैं कुरान जब लिखती हूँ, तो हुँ, मुझे दुनिया जहान की फ़िक्र नहीं होती क्योंकि मैंने कुरान के अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर भी पढ़ ली है तफ़सीर के साथ। तो जब मैं लिख रही होती माशाअल्लाह। हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह की बातें सुन रही हूँ, जो अल्लाह ने हमारे हुँ, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की, मुझे हुँ, ऐसा लगा वो मैं सुन रही हूँ, मैं डायरेक्ट सुन रही हूँ कि अल्लाह ऐसे कह रहा है। तो कुरान के पास आना तो बहुत आसान है, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना तो बहुत आसान है, बहुत लेकिन उस आसान है। सूरत में जब आपको समझ आ रहा हो कि अल्लाह कह क्या रहा है। हुँ, अल्लाह ने बेसिकली हमें कुरान पाक जो हमारे पास लिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु ज़िंदगी, हमने क्या किया जी, हम अहादीस को तो तर्जुमे से पढ़ते हैं। हुँ, अहादीस का तो मतलब हमें पता होता है कि ये हदीस है, ये सुन्नत है, ये ऐसी चीज़ ऐसे करनी है। लेकिन कुरान पाक को हमने इग्नोर कर दिया समझने में। हुँ, और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अगर आप कभी मेरे यूट्यूब के ऊपर या फ़ेसबुक के ऊपर अगर आप फ़ीचर्स देखें कि कौन-कौन लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, वो क्वेश्चन भी करते हैं। वो गीता की चीज़ें भी कोट करते हैं, वो क्रिश्चियंस भी होते हैं, मुसलमान ज़बरदस्त। ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे लोग हुँ, भी सुन रहे होते हैं कि पूरा कुरान जो है हमारा, अल्लाह की जो पूरी किताब है, वो ह्यूमैनिटी और पीस का सबक देती है, पूरी बेशक, किताब। बिल्कुल, आप पूरी बिल्कुल। किताब को पढ़ लें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद इस कुरान पाक के अंदर आपको नज़र आएगा कि अल्लाह कहता है कि इंसानियत सबसे पहले, हुँ, लेकिन हमारा इमेज, मुसलमानों का इमेज, हमारे दीन का इमेज पूरी दुनिया में, बिकॉज़ मैंने तो पूरे दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है, हुँ, हुँ, बीइंग हुँ, अ शोबिज़ पर्सन, बीइंग अ हुँ, सिंगर, आई हैड हुँ, कॉन्सर्ट्स एवरीवेयर इवन इन इंडिया। तो हुँ, जो हमारा इमेज पोर्ट्रे हुआ हुआ है, कुछ उसके अंदर एंटी इस्लामिक चीज़ें भी शामिल थी। अब आप लोगों को एतराज़ भी होगा, मैं आपको एक बात कहूँ जिस पे आजकल मेरा दिल खून के आँसू रोता है। जी, जी, कि बताएँ, ये जो बताएँ। शादियाँ होती हैं, हाँ, आप फ़ोन उठाएँ, मैं तो फ़ोन देखना छोड़ दिया, वक़्त भी नहीं इतना मिलता। फ़ोन उठाएँ, ऊपर से लेकर नीचे तक बाप बेटी के साथ नाच रहा है, माँ बेटे के साथ नाच रही है, देवर भाभी के साथ ये नाच तो रहा है, बहुत नाच रहे ट्रेंड इवन हो गया हमारे है, जो इसके क बगैर तो शादियाँ ही नहीं हैं अब। एग्ज़ैक्टली, इवन जो कपड़े हैं आप वो देखें, वो भी छोटे-छोटे हो के हमने भी हिंदुओं की तरह पेट दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो हुँ, मैं ये कहती हूँ, मुझे भी एक दफ़ा बड़ा शौक था, मैं ये नहीं कहती कि उनकी सोच, आई वाज़ जस्ट लाइक दैट, मैं कहती थी मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, तो मैं भी दुनिया को दिखाऊँ, पतले-पतले कपड़े पहनूँ, ऐसे करूँ कि मुझे भी, लेकिन फिर मैंने छुपाया, रीज़न क्या थी? मैं कोई मोटी तो नहीं होगी, मैं कोई डी शेप हुँ, तो नहीं होगी, रीज़न थी मैं अल्लाह से डर गई। तो हम हुँ, शादियों के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं और वो गाना बाप-बेटी के साथ, एक किसी ने मुझे वीडियो दिखाया, इसमें तेरा नशा नशा, अब वो गाना यार आप सोचे हैं, और वो स्टेप्स भी जो कर रहे थे, यकीनन उन्होंने वीडियो देखी होगी, यकीनन, हुँ, और वो वीडियो हुँ, कोई अच्छी वीडियो तो नहीं होगी। हुँ, इक़दार, हमारी चीज़ें, हमारी हमारी जो जिसको कहते हैं ना माशरती और इस्लामी इक़दार ख़त्म हो गया, और फिर जब ये शादी पे सब इस तरह के एंटी इस्लामिक काम होते हैं, तो एंड में कुरान पाक लाया जाता है, जी दुल्हन को कुरान पाक के साए में रुख़सत करो। कुरान हाँ, पाक भी बिल्कुल, कहता होगा, बिल्कुल। मैं तुम्हें उस वक़्त याद नहीं आया कि मेरे अंदर क्या लिखा हुआ है और तुम क्या कर रहे हो? हम बिल्कुल, बिल्कुल, दिन-ब-दिन, ज़िंदगियों में हम शामिल नहीं हर किया, कदम बिल्कुल, कुरान हाँ। के खिलाफ उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जिस तरह से आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपने गुफ्तगू की और समझ भी आ गई सारी बात, और आपके वो जो जिस भी अंदाज़ में आप बता रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में आपने बताई। लेकिन ये आइडिया आपका जनरेट कहाँ से हुआ? अभी ये कुरान अकेडमी जो है, कितना अरसा वैसे इसको स्टार्ट हुए हुए हो गया हुआ है? एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू आर हैविंग इन दिस अकेडमी? एक्चुअली इसको मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरे, आपको पता है कि राबी पीरज़ादा फाउंडेशन के 3 स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनफॉर्चुनेटली माशाल्लाह, एक शायद हम बंद कर दें, वो मेरे से नहीं अफ़ोर्ड हो रहा आजकल, कुछ ऐसे हालात हो गए हैं। लेकिन 3 अल्लाह ने स्कूल्स बनाए, उसके अंदर टीचर्स आती थीं ठीक है, जॉब के लिए। अच्छा, जो ठीक है। टीचर्स आती थी मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस, व्हेरेवर दे वर इन, वी जस्ट यूज्ड टू हायर देम। हम उनको हुँ, कहते थे भई हमारा एक छोटा-सा एचआर डिपार्टमेंट है। दे यूज्ड टू हायर पीपल हू वर एजुकेटेड इन साइंस। हुँ। लेकिन जो वो बेचारी कोई हाफ़िज़ा आ गई, कोई आलिमा आ गई, कोई कारिया आ गई, उनको भगा देते थे। फिर अच्छा। मैंने वो कोई 14-15 ख़वातीन थी, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा आओ, आओ ज़रा बैठ के बात करें, क्या करना हुँ, है? फिर मैंने कहा देखो तुम पर्दा करती हो, वो पर्दा भी ऐसे करती हैं कि वो बिल्कुल उनकी आँखों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ऐसा रिस्क बताती हूँ जो तुम घर बैठ के कर लो। ठीक तो है। वो फिर पहले हमने जो मेरे स्कूल्स हैं राबी पीज़ादा फाउंडेशन स्कूल, उसके अंदर ही हमने एक छोटा-सा वो हमने काम शुरू कर दिया कि हमने शाम के वक़्त, चूँकि उसका हम रेंट तो दे रहे थे, तो हमने कुरान अकेडमी बना दी।
फिर ये जो ख़वातीन हैं, जो कि कुरान की हैं, इनको हया बाय राबी, अब अल्लाह ने देखो ना मेरे सारे काम भी ऐसे किए, हया बाय राबी अल्लाह ने अबाया का तकरीबन सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में बना दिया। उन ख़वातीन को हमने अच्छे-अच्छे अबाए भी हमने दिए कि अबाए माशाल्लाह। पहनती हो, तुम तो हमसे ज़्यादा नेक हो, तुम तो अपना चेहरा भी छुपाती हो। फिर हुँ, हमने उनको कुरान पाक का थोड़ा-सा हमने इतनी तो रिसोर्सेज़ नहीं थे, फ़ोन के साथ उन्हें समझाया, ऑनलाइन क्लासेस को करवाया और लोग जानना चाहते बच्चे, ये मैं आपको हुँ, बताऊँ कि जो बच्चे हैं आजकल ये जो एनिमे देखो एक एनिमे चीज़ थी, यू एंड मी वी डिडन्ट नो इट लाइक 5 इयर्स अगो ये ब रादर हुँ, नॉट इवन 5 इयर्स, 2 इयर्स अगो हमें नहीं पता था एनिमे क्या है। इस हुँ। वक़्त पाकिस्तान का हर बच्चा जो है ना वो एनिमे देख रहा है, नारुतो देख रहा है, वो पता नहीं क्या किन-किन चीज़ों में किया हुआ है, यानी कि टू चेंज द माइंड ऑफ किड इज़ वेरी ईज़ी। हुँ, हम खुद उनका माइंड कुरान की तरफ नहीं लगा रहे और इस कुरान अकेडमी का मैं अपनी ज़िंदगी में अगर आप नोट करें, मेरा सोशल मीडिया देखें, तो मैं बहुत इस्लामिक लाइफ़स्टाइल नहीं करती क्योंकि मैं बच्चों को भगाना नहीं चाहती। मैं बिल्कुल, चाँद के बिल्कुल। दरमियान में कभी कोई ऐसे जिसमें मेरे बाल नज़र आ रहे हैं हल्के से दुपट्टे में मैंने कभी कोई ऐसी हरकत कर ली जो जो कि ज़रा नॉर्मल होगी, जो कि दोनों लाइफ़ को बैलेंस ताकि करती आप होगी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ताकि वो एक्सेप्ट करें और उनको पता लगे कि मतलब आप एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, मज़हबी नहीं बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मज़हबी और मौलवी हज़रात का एक जो इमेज है ना, वो दूसरे अंदाज़ में भी पाया जाता है, तो लोग उनसे ख़ाइफ़ होते हैं, पीछे हटते हैं। सो ये बहुत ज़बरदस्त आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे मज़ीद भी बात जानना चाहूँगी। राबी पीरज़ादा बाय द वे हमारे साथ शो में ही मौजूद रहेंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। आप हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। तुम आइडिया सोचो, हकीकत हम बनाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप, पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान एक साथ में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम, जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। राबी पीरज़ादा हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू थी। राबी पीरज़ादा, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो मैं ये जानना चाहूँगी जो आपकी ऑनलाइन कुरान अकेडमी है, आपने वैसे ये भी बताया इसके 2-3 फिजिकल आउटलेट्स भी हैं, कितने स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पर हैं और सिर्फ पाकिस्तानी है या अब्रॉड में भी आपकी कुरान अकेडमी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? फिर मैं देख रही थी कि कुछ कारी और कारिया भी आपके पास हैं, सो आप खुद भी क्या कुरान पढ़ाती हैं? रजिस्ट्रेशन क्या क्या अमल है, फीस कितनी है, ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इन चीज़ों को। जी, जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर, मैं ज़रूर इसको एलैबोरेट करूँगी और बल्कि आपका जो ये प्रोग्राम है, ये मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बताऊँगी और लोगों को बताऊँगी कि ये होता है दीन की खिदमत करना, अपनी रेटिंग्स करना नहीं। आई रियली एप्रिशिएट दैट। हमारे थैंक जो यू। स्टूडेंट्स हैं, वो 80% जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अब्रॉड के हैं। कोई जर्मनी बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, क्योंकि हम ख़वातीन को वो करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल-खोल के बता दी है। तो हुँ, हमारी कोशिश ये होती है कि कारिया ही बच्चियों को पढ़ाएँ, कारी ठीक है। बच्चियों को ना पढ़ाएँ, क्योंकि हुँ, हम खुद भी मेरा तो किसी भी इंसान के ऊपर इस वक़्त इस तरह का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड मुसलमान हैं, वो बड़े कन्फ्यूज़्ड मुसलमान हैं। अल्लाह हम हुँ, सबको हिदायत दे, अल्लाह हम आमीन। सबको दीन की तरफ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो फ़िज़िकल प्रेज़ेंस होती है, वो तो 18 से 20 की होती है एक सेंटर के अंदर, जो ठीक बड़े है, लोग, ठीक है। जो मेरे हुँ, जो हुँ, फ़िज़िकल हैं, वो जो स्कूल्स हैं, कुरान अकेडमीज़ हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है, वो हैं 18 प्लस लोगों के लिए। ठीक बच्चों है। के लिए हम कहते हैं कि वो घरों में जाके बैठें, बच्चों को हम एप्रिशिएट भी नहीं करते कि वो बाहर आएँ, वो माँओं के लिए बेसिकली मैं चाहती थी कि माँओं को दीनी तालीम दी जाए और हुँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 18 ख़वातीन हैं और कोई 25 हमारे पास जो है वो मौलवी हज़रात हैं, कारी हज़रात हैं।
जिनमें बहुत सारे हाफिज भी हैं। लेकिन जिन लोगों को जो हाफिज भी हैं, अगर उनको कुरान की समझ नहीं है तो मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ। उसकी वजह ये है, मैं कहती हूँ देखिए, हमें ना हर चीज को खुल के डिस्कस करना चाहिए, हर चीज को ओपनली डिस्कस करना चाहिए। जब हम अपनी किसी भी चीज का पर्दा रखते हैं ना, तो वो हम अपने दीन और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब मैं शोबिज में थी ना, तो मैं न्यूज चैनल पे काम करती थी। ठीक है। वहां पर मैं बड़ी हैरान होती थी कि जब मदरसों के अंदर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते थे कि हाफिज ने ही बच्चे के साथ गलत काम करके कत्ल कर दिया, तो हम्म। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। मैं कहती यार, इसको तो मुझसे भी ज्यादा दीन का पता है, तो ये ये इस कैसे तरह का कर काम। लेगा? और फिर कहता है कि शैतान आ जाता है, शैतान आ जाता है। हम्म। हालांकि सूरह इमरान के अंदर, आले इमरान के अंदर अगर आप पढ़ें कुरान पाक में, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, बल्कि शैतान ने उसके अंदर कहा है कि भाई जब क़यामत के दिन आएगा ना, तुम्हारे हम पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तो शैतान कहेगा मैंने तो नहीं किया, ये तो तुमने किया, मैंने तो तुम्हारे दिल में वसवसा डाला। अब वो हाफिज जिसने ऐसा गुनाह किया कि जो अल्लाह को नापसंद है, जो कि वर्स्ट गुनाह है, और बिल्कुल। कुरान उसके सीने में है, उसने वो क्यों किया? क्योंकि उसने कुरान को पढ़ा नहीं, उसने कुरान को समझा नहीं। उसने कुरान सारी जिम्मेदारी पढ़ा शैतान होता पर तो डाल दी, भाई बिल्कुल शैतान आ गया। नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। शैतान ने वसवसा डाला, करने वाला तुम्हारा नफ्स था। नफ्स इज इवन वर्स देन द शैतान। तो ये बिल्कुल ठीक। चीजें कुरान पढ़ेंगे तो समझ आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया राबी पीरज़ादा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला।